Assalamualaikum. I'm Sayed, student of Human Nutrition and Dietetics from University of the Punjab, Lahore, and in this video I will be giving the review of PU after 2 years and the pros and cons of studying in PU. So let's get started. ये रिव्यू किस चीज़ पे बेस होने वाला है? मैंने 2 साल, क्योंकि मुझे PU में हो गया, मेरी हाफ PS कंप्लीट हो गया, हाफ रहता है, तो 2 साल तक मैंने क्या इसमें एनालाइज किया PU किस तरह की यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोज कॉन्स, रिकग्निशन, फैकल्टी, कैंपस लाइफ, PU के इवेंट्स, क्राउड किस तरह का होता है PU में, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, इन सब का क्या सीन है, तो हम ये सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे बड़ा तो प्रोज में जो उसकी चीज़ आती है वो है कि ये रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी. सबसे बड़ा एक यूनिवर्सिटी की क्या चीज़ होती है कि वो रिकग्नाइज हो, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, मतलब उसकी डिग्री की वैल्यू हो. तो PU इस सब के साथ साथ होने के साथ थोड़ी अफोर्डेबल भी है. PU की पहले फीसेस वगैरह बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी, अब थोड़ी सी इन्होंने लास्ट ईयर से इंक्रीज़ कर दी हैं, लेकिन अभी भी ये प्राइवेट के निस्बत बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. तो उसके अलावा मतलब रिकग्नाइज है, प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, वेल नोन है और उसकी डिग्री की वैल्यू है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है. बाकी PU की अगर फैकल्टी की बात की जाए तो फैकल्टी भी अच्छी है. मोस्टली टीचर्स बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, मतलब PU से अगर उनका BS MPhil है तो PhD उनकी बाहर की है, वरना MPhil भी बाहर का है. और PhD से कम आपको PU में प्रोफेसर नहीं मिलेगा, लाइक ऑल आर डॉक्टर्स. और उसके अलावा फैकल्टी अगर कुछ कोऑपरेशन या उस तरह की बात की, कोऑपरेटिव भी है, लेकिन फैकल्टी मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी की सेम होती है. थोड़ा उस मामले में लाइक उन्होंने अपनी शायद लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया होता है कि BS के बच्चे या आई डोंट नो बाकी भी बच्चे शायद, मतलब इवन मैंने ये फील किया कि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी शायद सब जगह सेम होगी. यूनिवर्सिटी के टीचर्स अपनी गलती नहीं मानते. लाइक हम लोग मिड्स फाइनल्स देते हैं, अगर टीचर्स ने कुछ आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है या कुछ इस तरह का पेपर बना दिया है, या हम अगर आर्ग्यू करेंगे तो वो हमें उस चीज़ पे बार बार ब्लेम करते रहेंगे. कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं या आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आपको नंबर दे भी देंगे तो वो आप पे एहसान करेंगे, लेकिन वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो उनकी गलती थी या कुछ इस तरह का सीन. तो बाकी ये मुझे लगता है सब जगह ही होता है. बाकी अगर PU की कैंपस लाइफ की बात की जाए तो कैंपस इज ह्यूज एंड वास्ट एंड ब्यूटीफुल. कैंपस मतलब PU बहुत बड़ी है, लाहौर में आई गेस सबसे ज़्यादा बड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो बहुत ज़्यादा एरिया इनके पास और बहुत अच्छी बनी हुई है, लाइक इट इज़ ब्यूटीफुल. उसके बाद PU की जिस तरह हर डिपार्टमेंट की तो अपनी लाइब्रेरी है, लेकिन एक मेन लाइब्रेरी, इस तरह डिपार्टमेंट के कैफ़ेज़ हैं, लेकिन कुछ मेन कैफ़ेज़ भी हैं, लाइक मिलेनियल्स हो गया, IR वाली साइड पे गर्ल्स कैंटीन है, मेन कैफेटेरिया है, तो ये सब चीज़ें. उसके बाद ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं और हॉस्टल साइड पे मतलब ग्राउंड, और उसके अलावा हॉस्टल साइड में जिम्नेजियम भी बना हुआ है. तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं PU में. PU में सोशल एक्टिविटीज़ और इवेंट्स क्या होते हैं? PU में इवेंट्स उस तरह या उस तरह पे ह्यूज लेवल पे उस तरह नहीं हो सकते, लाइक उसमें होल यूनिवर्सिटी इनवाइटेड नहीं होती. लाइक PU में अब 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, तो इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है. तो मोस्टली जो इवेंट्स होते हैं वो लाइक हर डिपार्टमेंट के अपने होते हैं, लाइक उसमें सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के बच्चे इनवाइटेड होते हैं, या मोस्टली इवेंट्स बैच वाइज भी हो जाते हैं कि सिर्फ इसी बैच का इवेंट है. तो यस, और कुछ इवेंट्स लाइक जो PU के मेन इवेंट्स हैं या कुछ बड़े होते हैं, तो लाइक अभी जिस तरह हमारा एक समिट हुआ था, हर ईयर एक समिट होता है, इन्वेंशन टू इनोवेशन समिट, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी. उसके अलावा एक बड़ा बुक फेयर होता है ईयर के स्टार्ट में, तो उसमें सिकंदर रजा आए हुए थे जो कि वज़ीर तालीम वगैरह हैं या कुछ इस तरह का सीन है. उस टाइम हम गए थे बुक फेयर में, तो बहुत ज़्यादा से उनके इर्द गिर्द रश लगा हुआ था, तो उस टाइम मुझे पता ही नहीं था वो कौन है. फिर जब बाद में PU के वो पेजेस वगैरह पे पोस्ट वगैरह हुई तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा कि ये कौन थे. या इकरारुल हसन अक्सर हमारी यूनिवर्सिटी में आए होते हैं, मरीम नवाज या तहजीब हाफ़ी, लाइक वो सारे पोइट्री के भी वो होते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं होते. जिस डिपार्टमेंट में है अगर आप इनवाइटेड हो तो आप जा सकते हो. उसके अलावा कॉन्सर्ट्स वगैरह उस टाइप के, या वो बोले मॉडर्न कॉन्सर्ट्स, अभी कुछ सायर अली बग्गा का कॉन्सर्ट हुआ था, तो उस तरह के सीन्स हो जाते हैं, लेकिन एज सच वो वाले कॉन्सर्ट्स लम्स नस्ट या BNU या फिर उस तरह वाले गैरिसन वाले कॉन्सर्ट्स नहीं होते. और उसके अलावा सेमिनार्स हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग होते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं, पोस्टर कंपटीशन, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, और टूर भी हर डिपार्टमेंट अपना लेके जाता है अगर किसी की फैकल्टी कोऑपरेटिव है या फिर फैकल्टी लेके जाना चाहती है, वरना फिर बच्चे अपना प्राइवेटली टूर अरेंज करते हैं. और प्लीज़ भाई अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो मेरी हमारे डिपार्टमेंट वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारा टूर ले जाए. हमारा टूर नहीं कोई लेके जा रहा, हमारे डिपार्टमेंट वाले लेके ही नहीं जाते. अगर PU के क्राउड की बात करें तो क्राउड बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. यू फाइंड एंड मीट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, मतलब वहाँ पे
बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक के लोग हैं, बलोची, पठान, कश्मीरी और पंजाबी, मतलब सारे लोग पीयू में, पीयू की यूनिवर्सिटी में मतलब कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। आप उनसे बहुत कुछ सीखते हो, वो लोग यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ग्रूम होते हैं, तो कल्चर्स का पता चलता है, इंटरेक्ट आप एक दूसरे से करते हो, एक्सपोजर बढ़ता है आपका। उसके बाद अगर हॉस्टल, पीयू की हॉस्टल्स की बात की जाए तो बहुत सारे लोग उसको कॉन्स में लेंगे, लेकिन मैं पीयू के हॉस्टल्स को प्रोज में ही लेती हूँ। और लाइक अब आने वाले बच्चे तो उसको प्रोज में ही लेंगे। लाइक अब डिपार्टमेंट में एडमिशन के हॉस्टल्स भी मेरिट में मिलते हैं। पहले तो होता था कि मॉर्निंग वाले सारे बच्चों को किसी ना किसी तरह हॉस्टल मिल जाता है, लेकिन अब हॉस्टल्स इतने ज़्यादा लिमिटेड हैं कि वो ऊपर के टॉप वाले बच्चों को मिल रहे हैं। और पीयू के हॉस्टल्स का सबसे बड़ा तो ये फ़ायदा है कि वो कैंपस के अंदर है। अब कैंपस ही इतना बड़ा है कि लाइक मैं पीयू के हॉस्टल्स में हूँ, मुझे अपने हॉस्टल से डिपार्टमेंट तक अगर मैं पैदल जाऊँगी तो मुझे 20 मिनट्स मस्ट लग जाएंगे। तो 20 मिनट्स का अगर ये ट्रैवल टाइम एक यूनिवर्सिटी के अंदर रह के ही है, तो अगर आपको कैंपस के बाहर से आना हो तो आप फिर एस्टिमेट लगाएं कि आपको कितना टाइम लगेगा। उसके अलावा पीयू के हॉस्टल सिक्योर है और आपके एक हॉस्टल पूरा एक एरिया दिया हुआ है। लाइक पीयू एक शहर है, पीयू एक अपनी दुनिया है, तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हो। वहाँ पे गार्ड्स हैं और आपको छोटी छोटी फैसिलिटीज़ लाइक STC, ये वो आपको छोटी मोटी शॉप्स हैं। लाइक हमें ज़रूरत की किसी भी चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जाना पड़ता, आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो येस, आई विल काउंट इट एज अ प्रो। बाकी हम कॉन्स वाली सेक्शन में कॉन्स को भी डिस्कस करेंगे, कॉन्स क्या क्या हैं। उसके बाद पीयू की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, पीयू के पॉइंट्स वगैरह चलते हैं, क्योंकि पीयू के 2 कैंपसेस हैं, एक न्यू कैंपस, एक ओल्ड कैंपस। सो ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस या ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस किसी बच्चे ने जाना हो तो वो फिर पॉइंट्स चल रहे होते हैं, वो पीयू के पॉइंट्स में सफ़र करते हैं, आपको इतना लोकल नहीं होना पड़ता। और पॉइंट्स और शटल सर्विस होती है जो ओल्ड कैंपस तक नहीं जाती, मतलब न्यू कैंपस के अंदर अंदर ही डिपार्टमेंट्स के अंदर अंदर बच्चों को छोड़ती है। तो शटल सर्विस और पॉइंट की सर्विस अवेलेबल है। पीयू में कौन क्या है कि एक तो मतलब मैं आपको पहले ही बता दूं कि पीयू एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, तो भाई वो पब्लिक सेक्टर ही है लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ देसी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे नॉट वेरी मॉडर्न। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे जो आप मूवीज़ में और ड्रामाज में यूनिवर्सिटीज़ देखते हो तो लाइक आपका एक्सपोजर लम्स नस्ट फास्ट वाले बच्चों की तरह नहीं हो सकता, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। सो डोंट एक्सपेक्ट द पॉलिश्ड एलीट वाइब लाइक एट लम्स और नस्ट। तो लाइक जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो आपका एक्सपोजर होता है, ये कुछ चीज़ें जिस तरह लम्स के बच्चे और फास्ट नस्ट के बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा पता होता है कि इंटरनेशनली किस तरह अप्लाई करना है, बाहर के लोग क्या, वो ऑल द टाइम उनका माहौल इस तरह का होता है कि ऑल द टाइम इंग्लिश, और उनका बैकग्राउंड इस तरह का होता है। लाइक पीयू में मोस्टली देसी बैकग्राउंड से लोग आ रहे होते हैं, तो उनका इस तरह ही सीन होता है। लाइक अब मैं लाहौर में हूँ, लाहौर आपको बहुत पॉलिश करता है, या आप अपने शहर से बाहर निकलते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग होती है। तो अब हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा पीयू से पढ़ा हुआ है, कौन सा बच्चा UCP से पढ़ा हुआ है, कौन सा बच्चा लम्स से पढ़ा हुआ है, कौन सा बच्चा नस से पढ़ा हुआ है, कौन NCA से पढ़ा हुआ है। लाइक आपकी चाल ढाल, आप किस तरह से बात करते हो, वो सब दिखाई देता है आपकी पर्सनैलिटी में। अगर आप लम्स स्टाइल पॉलिश एक्सपोजर चाहते हो तो पीयू वॉन्ट प्रोवाइड डैट बाई डिफ़ॉल्ट। आपको खुद अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है, और बाकी सारी चीज़ें अगर आप करें तो आप खुद अपनी हर चीज़ पे वर्क करते हो, खुद अपने आप को ग्रूम करते हो। अगर हम क्लासरूम्स की बात की जाए तो लाइक पीयू बहुत बड़ी है, तो हर डिपार्टमेंट अपना इंडिविजुअल ही रिस्पॉन्सिबल है। अब कुछ डिपार्टमेंट्स के बहुत अच्छे हैं क्लासरूम वगैरह, लाइक IBA बहुत अच्छा बना हुआ है, तो IBA के मतलब क्लासरूम भी अच्छे होंगे, ये वो। कुछ डिपार्टमेंट्स के AC चलते हैं, कुछ के AC की भी सर्विस होने वाली है, कुछ के में ACs हैं ही नहीं, तो वो एक थोड़ा सा है कि आपको क्लासरूम बहुत ज़्यादा ऐसे कोई लग्जूरियस नहीं मिलेंगे। उसके बाद डिजिटलाइजेशन थोड़ी लिमिटेड है, लाइक बहुत सारी फैसिलिटीज़ आउटडेटेड है, लाइक हमारा स्टूडेंट पोर्टल ही नहीं है, तो वो। और उसके बाद वाईफाई में पता नहीं कौन से जैमर्स लगे, मतलब आप कैंपस के अंदर आओगे आपको VPNs यूज़ करने पड़ेंगे। इवन हमारा अगर मोबाइल डाटा भी है तो वो भी कैंपस में, लेकिन ये मेरे ख्याल से हर यूनिवर्सिटी में ही होता है कि वो वाईफाई नेटवर्क स्लो क्यों होते हैं, कोई जैमर्स वगैरह लगाए होते हैं, तो एक ये मसला है। मैं हॉस्टल का आपको कही थी कि वो मैं कौन वाले सेक्शन में डिस्कस करूँगी। हॉस्टल का जो भी मसला है वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, लाइक जो एडमिन में बंदे हैं, मतलब अगर मैथ्स अच्छा नहीं है, अगर हॉस्टल की सफाई नहीं हो रही, अगर मेंटेनेंस का कोई मसला है, तो वो इसलिए है क्योंकि करप्ट लोग हैं। हॉस्टल में अगर कोई बजट आ रहा है वो लग नहीं रहा, वो सिर्फ अपनी तरफ ही कर रहे होते हैं। लाइक हॉस्टल्स का मैस बस बहुत ही ज़्यादा कोई एवरेज सा है, लाइक सफाई उस तरह से नहीं। हॉस्टल इतने पुराने हैं, लाइक पेंट हों, पॉलिश हो, मतलब चीज़ें रिप्लेस हो, रेनोवेट हो, तो फिर सफाई की हुई नज़र भी आती है। अगर वो सफाई साफ़ सफाई हो भी जाए तो पीयू के हॉस्टल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। और लाइक इतनी ज़्यादा कैंपस में कैट्स वगैरह हैं कि लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे हॉस्टल में सफाई हुई है, अगर डस्टबिन में कोई चीज़ पड़ी है तो वो
कैट्स उसके ऊपर चढ़े या नीचे चढ़े, वो सारा वो डस्टबिन गिरा देंगी, वो हर तरफ फिर से कचरा हो जाएगा। मेंटेनेंस की बात करें तो अगर शावर ख़राब हो जाएंगे, टैप्स ख़राब हो जाएंगी तो वो ठीक नहीं होंगी। तो ये सारे मसले एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। बाकी कुछ जो बड़े लेवल पे मसले सॉल्व होने वाले हैं वो मसले हैं कि हॉस्टल नए से नए बनाए जाएँ। हॉस्टल्स बहुत कम है, वैकेंसीज नहीं है। हमारे 3 पर्सनस के रूम में 5 लोग रह रहे हैं, 1 पर्सन रूम में 2 पर्सनस रह रहे हैं, तो वो बहुत लिमिटेड हैं, तो वो इंक्रीज़ किए जाएँ। और बाकी कोई ऐसा उस तरह जैसे मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, एशिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आती है, पीयू का रैंक भी अच्छा है, आपकी डिग्री रिकग्नाइज है, तो एज सच वो मसला नहीं है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या आपको कोई एडवाइस दूँ तो पीयू इज़ लव। पीयू की एक वाइब है, लाइक जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी अब मैं देखूँ तो एक फ़र्क फील होता है। लेकिन अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस की कोई वीडियो देख रहे हो तो अपनायत फील होती है, लाइक आपको पता चलता है कि यार दिस इज़ द इंस्टीट्यूट, अ वेल नोन इंस्टीट्यूट। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट का कहीं पे नाम लेते हो तो उसकी इज़्ज़त मानी जाती है, मतलब माना जाता है कि हाँ इसका मेरिट है होता है, ये अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो वो एक दुनिया ही अलग है। तो अच्छा लगता आप फिर जिस जगह पे रहते हो आपको उस जगह से मोहब्बत हो जाती है। लाइक अब हॉस्टल साइड है, हॉस्टल के जितने मर्जी डिसएडवांटेजेस हो, लाइक जो लोग होते हैं आपको उनसे मोहब्बत हो जाती है या आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता है। तो वो जो हॉस्टल साइड एसटीसी, इवन मुझे अभी लगता है कि अभी 2 इयर्स रहते हैं तो मैं ये सारा कुछ मिस किया करूँगी अगर मैं यहाँ से जाऊँगी। तो बाकी इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मस्ट गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। वी हैव अ टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स। मेक इट पॉसिबल एज फास्ट एज यू कैन। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।